दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आजकल क्रिकेट जगत में एक 15 साल का बच्चा ने क्रिकेट के रिकॉर्ड को धज्जी धज्जी उड़ा रहा है। यह उन माँ और पिताजी का तपस्या का फल है, जो एक गार्जियन ने अपने बच्चे को के ऊपर विश्वास किया और अपना जो खुद के समय में क्रिकेट नहीं खेल पाए बच्चों के थ्रू अपना भविष्य को पाने के लिए मेहनत किया और उनका मेहनत पूरा दुनिया देख रहा है। एक समय था सचिन तेंदुलकर, जब उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन की थी पूरा दुनिया में डंका पीट दिया था कि 15 साल का बच्चा इतना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। उन्होंने भी अपने समय में रिकॉर्ड किया, अपने देश दुनिया में क्रिकेट को स्थापित किया। ठीक उसी की भांति वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर एक बिहार का बेटा, जो पूरे ग्लोबल में पूरा वर्ल्ड में एक समस्तीपुर का नाम क्रिकेट जगत में स्थापित कर दिया है। इसमें कोई कोताही नहीं और भगवान करे इसी तरह वो अपनी बुलंदी को छूते रहे और पूरा अपने क्रिकेट जीवन में एक अच्छा इतिहास लिख दे, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दे कि आने वाला लोग दुनिया में जाने कि कुछ भी हो सकता है। और दोस्त, ये जो आज हम लोग देख रहे हैं उसका तपस्या का फल, शुरू में लोग यही कह रहे थे अनुमान कि 15 साल है का बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, हो सकता है कि एक मोमेंट में ऐसा बॉल आता है या ऐसा बॉलर पकड़ा जाता है कि कभी मार देता है छक्का, कभी कभी अगर 50 रन 100 रन शतक बनाता है तो लगता है कि चलो ठीक है एट रैंडम बना दिया होगा या, लेकिन निरंतरता वो अपना स्थिति को कायम रखा है। कभी कभी एक दो मैच में इस तरह की बात हुई है जो कम बॉल में आउट हो गया, लेकिन अनुपात में देखा जाए तो बहुत अच्छा क्रिकेट जो भी लोग आते हैं उनके बारे में जो भी बातें होती है हमेशा अधिकांशतः चर्चा अगर वैभव सूर्यवंशी का ही होता है कि इतना अच्छा खेला। जब एक क्रिकेटर के द्वारा बॉलर के द्वारा उस बैट्समैन की गुणगान बताया जाता है, पॉजिटिविटी बताया जाता है, तौर तरीके की बात होती है, मारने का तरीका के बारे में बात होता है, तब लगता है कि सही मायने में आम आदमी उसकी क्रिकेट की प्रणाली को, खेलने की पद्धति को, उसका क्या स्टाइल को वो नहीं भांपता है। आम आदमी केवल देखता है कि हाँ छक्का लग रहा, चौका लग रहा, लेकिन उसकी बारीकी को, उसकी मेहनत का फल, उसके अंदर की काबिलियत, उसके अंदर क्या क्या है वो एक कमेंटेटर ही देखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो आज के डेट में रिटायर कर गए हैं, नहीं खेल रहे हैं, कमेंट्री करने आते हैं, उनके वैभव सूर्यवंशी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और सुन के लगता है कि नहीं वाकई ही सर्वगुण संपन्न एक खिलाड़ी 15 साल का युवा है जो क्रिकेट के भविष्य को बदलने के लिए आया और क्रिकेट के साथ साथ एक बिहार का एक हीरा मिला है। पूरा बिहार में क्रिकेट के रूप में भी देखता था, शिक्षा के रूप में और बहुत सारा क्षेत्र में बिहार ने अपना नाम स्थापित किया है। मैंने पहले भी कहा IAS की पढ़ाई ले लीजिए, ठीक है, फिर आपको किसी भी रूप में ले लीजिए तो बिहारी अपने आप को स्थापित किया है। बहुत पुराने युगों से बात कीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो एक ऐसा नहीं किया, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यूटी को अगर आज स्थापित किया है क्रिकेट जगत में, खेल के जगत में, तो वैभव सूर्यवंशी का बहुत बड़ा देन है। इसका चर्चा करने का मेरा एक उद्देश्य यही है कि ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग केवल बड़े लोगों से सीख ले सकते हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा कहा गया बातों के अनुसार ही सीख ले सकते हैं, उपदेश ले सकते हैं, ये नहीं है। समय बदल गया है और लोग कहते भी हैं कि गुण जो अच्छा लगे, जो उसकी नीति को अपना कर अपना जीवन में कुछ अच्छा कर सके, उनकी कार्यशैली को अपना कर जीवन में अपना परिवर्तन कर सके, अच्छाई किसी से भी लिया जा सकता है, वह उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। मेरे कहने का मतलब है, इस बात को रखने का मतलब एक उदाहरण के रूप में हम कहना यही चाह रहे हैं कि मान लीजिए उनके अंदर क्रिकेट का कीड़ा था, उनके पापा उनके प्रति क्रिकेट का सपना देखा था, जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए थे, तो सारा उस बच्चे को क्रिकेट को और देखा कि बच्चे का भी इंटरेस्ट है तो उनको उस रूप में ढाला
तो मेरे कहने का मतलब उससे हम शिक्षा यही ले सकते हैं कि जो बच्चा क्रिकेट जगत में आया, पूरा सोच समझ के आया और एक सफलता का एक ऐसा सीढ़ी रच रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर रहा है, कि कहने का मतलब परचम लहराया। तो हम उनसे कहना यही चाह रहे हैं कि विद्यार्थी हो, कोई भी आम व्यक्ति हो, जीवन में अगर किसी चीज़ की ललक है पाने की, आगे बढ़ने की ललक है, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी हो, तो उनसे प्रेरणा लेने की बात है। प्रेरणा यही कि कठिन मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। और जहाँ तक मैंने सुना, वीडियो में कोई बता रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी की मेहनत, जिस समय वो मेहनत कर रहे थे उनको कोई देखता नहीं था, उन समय उसके पीछे कोई नहीं था, उनकी मेहनत कितनी कर रहे हैं वो। कहा जा रहा है कि हर 3 बजे भोरे सुबह में उठ के उनकी माँ और वो बस पकड़ के पटना जाता था, 6 बजे ऊपर उतरता था, दिन भर प्रैक्टिस करता था, फिर वापस यही क्रम कंटिन्यू रहा जब तक उनको, मतलब एक माँ को बेटा पर विश्वास था कि बच्चा मेरा अच्छा कर रहा है। अब बच्चा को अपना माँ बाप पर विश्वास था कि बच्चा मेरा कुछ करेगा। तो यही बॉन्डिंग एक बच्चा को शिखर पर ले जाता है। और उनके थ्रू हम सभी विद्यार्थियों से या कुछ युवा से कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सेक्टर कोई भी हो सकता है। आपको इंटरेस्ट के प्रति जो भी आप सोचे हुए हैं, कल्पना किए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में है तो आप डॉक्टर के बारे में सोचे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप हों, तो प्रेरणा उनसे ले सकते हैं कि मेहनत करने के बाद ही दुनिया आपको चूमेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। अभी तभी आप दुनिया के पटल पे आइएगा, वह मेहनत रंग लाता है। उस दिन आपको अंदरूनी से एहसास होगा कि हमने कुछ किया है। तो कहने का मतलब प्रेरणा हम उनसे भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दिखावटी दिनचर्या का काम करने से, रूटीन कवर करने से, या स्टडी कर रहे हैं, झूठ बोलने से, गार्जियन को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप किसी को कुछ मत दिखाइए, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिखना चाहिए, आप काम के प्रति दिखाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट दिखना चाहिए। वो वीडियो कॉलिंग करके कि हम पढ़ने बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, मैं इतना घंटा पढ़ लिया, बोल के ये सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं करना है। कहने का मतलब मेरा है कि देखिए, एक यही रास्ता। दूसरी बात है कि कोई ऐसा नया तरीका नहीं है, निरंतरता ही वही एक तरीका है। तो जो आदमी सफल से सफल चीज़ों को पा के अपना परचम लहरा सकता है। दूसरी बात कि गार्जियन तो अपना रूटीन कर ही रहा है, तो गार्जियन जो भी विश्वास करके ही अपने बच्चे पर सब कुछ निछावर करता है। और आजकल दुनिया इतना फास्ट हो गया है, कोई ऐसा किसी चीज़ में थोपता नहीं है। उसको कहता भी है कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आगे बढ़ना हो। तो गार्जियन अधिकांशतः 3 इडियट में कहा गया था कि बच्चे को किसी तरह के बाउंडेशन में नहीं रखना चाहिए। जिस रूप में बच्चा आगे, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसको फ्रीडम देना चाहिए। हालांकि गार्जियन देते भी हैं, लेकिन गार्जियन के अनुरूप जो है ना बच्चा, वो रिजल्ट नहीं दे पाता, वो एहसास नहीं दिला पाता है जो गार्जियन उस पर विश्वास करता, फेथ करता है। तब मैं उन सभी उन लड़का लड़कियों या कोई भी व्यक्ति हो, आप जिस किसी क्षेत्र में हो, तो एक मेहनत करने का क्या रिजल्ट होता है, निरंतरता करने का क्या मेहनत होता है, उसका परिणाम क्या होता है, तो इसको उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, अपने आप को उस रूप में ढाला जा सकता है कि हाँ, मेहनत ही वह रास्ता है जो किसी भी चीज़ को पाने का एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। और शॉर्टकट कोई तरीका है नहीं। शॉर्टकट तरीका है क्षण भंगुर। जैसे सोशल मीडिया में कभी आप देखिए शॉर्टकट तरीका क्या उदाहरण हम कहते हैं, जैसे शॉर्टकट को, जैसे सोशल मीडिया में या कोई सोशल मीडिया में वीडियो बना रहा है किसी की, तो किसी न किसी बात को लेकर के, एक टॉपिक को लेकर या कोई भी घटना को लेकर के कोई वायरल हो जाता है। तो वायरल तो हो जाता है, इतना वायरल होता है कि 5 दिन तक वो कंटिन्यू चलते रहता है वायरल ट्रेंडिंग में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी खुद की कुछ कैरेक्टर, मतलब क्या था ना, खुद का उसका अपना किसी बेसिक कंटेंट नहीं रहता है, किसी न किसी कारण वह वायरल हो जाता है, कोई उसको पोस्ट डाल दिया रहता है तो आदमी लाइक कर देता है। लेकिन उसके अंदरूनी को, वो वायरल की कंडीशन को कायम रखने के लिए, उस पोजीशन पाने के बाद उस स्थिति को पाए रखने के लिए उसको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि
शॉर्टकट तरीक़ा से आप थोड़ा देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन हकीकत की जो आनंद होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही कहना था कि जीवन में जो है ना, केवल ये ज़रूरी नहीं कि बड़े लोगों से हमें सीख मिलता है। बड़े लोग जो उस समय गुजर गया था, अपने अनुभव को जो साझा करते हैं, वो अपने लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो अपने लाइफ में तैयारी किया करते थे, तो उनकी सफलता और सफलता के बीच में जो एहसास होता है, जो फीलिंग होता है, तो दुनियादारी से देख के अपने बच्चे को लोग समझाता है। तो कहने का मतलब है कि उससे कोई बड़े आदमी कोई समझाए, ऐसा नहीं कि वो गलत समझा रहे हैं, वो भी अपने जीवन में रियल बात को ही, फैक्ट बात को ही आपके आगे रखता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उस फैक्ट को आप जो है ना सही रूप में उतारिए कब? जब खुद फीलिंग करिएगा, उसको एहसास करिएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस उदाहरण को, इसके वैभव सूर्यवंशी की मेहनत को पूरा दुनिया आज मतलब एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है कि हाँ, बच्चा ने मेहनत किया है, वह दिखावे की खिलाड़ी नहीं है, वास्तविकता उसके अंदर है, रियलिटी है, उसमें खेलने की कैपेसिटी है। तो उसी तरह आप जिस क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, अपनी काबिलियत को पहचानिए, मेहनत करिए और जीवन में सफल होइए। जीवन में सफल होइए, पूरा दुनिया तो नहीं, लेकिन जहाँ आप काम करोगे, जिस सेक्टर में रहोगे, उस सेक्टर के लोग आपको ज़रूर एहसास करेंगे कि नहीं, आप वन ऑफ द बेस्ट हो। वन ऑफ द बेस्ट होने के लिए कब क्या होगा कि कड़ी मेहनत करना होगा, और बेस्ट तभी होगा जब अपने उस इर्द गिर्द के लोगों में बेस्ट हैं, तो परिवार के सदस्य के पापा मम्मी के नज़र में बेस्ट हो गए, पापा मम्मी के नज़र में बेस्ट होइएगा तो अपना समाज, गांव, इसी तरह स्टेज बाय स्टेज बढ़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल किसी से भी लिया जा सकता है, वो बड़े हों या छोटे हों, लेकिन वो सही चीज़ होना चाहिए जो हमको आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत मिले। तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान करे इसी तरह क्रिकेट आगे खेले, वैभव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट की जगत में अच्छा से अच्छा रिकॉर्ड को तोड़े, जो भी अच्छा आगे बढ़ना पड़े। लेकिन उसी तरह और भी जो बच्चे हैं, जिस किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके रास्ते पर चल के अपना जीवन को सफल बनाइए। बस यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों, और बस आगे कभी और किसी वीडियो में मिलते हैं विशेष।